और आपको खबर विस्तार से बात जातिगत जनगणना की। एक ऐसा फैसला है जो सीधे सीधे पब्लिक से जुड़ा है, हर एक व्यक्ति से जुड़ा है। ऐसे में एनडीटीवी ने आप तक पहुंचने का फैसला किया। हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता की इस राय को लगातार दिखा रहे हैं और दिखाएंगे। दोनों प्रदेशों के अलग अलग शहरों, कस्बों और गांवों तक हम पहुंचेंगे। हमारे साथ जुड़कर आप भी इस पे अपनी राय रखें। तो जाति की गिनती बदल जाएगी राजनीति, इसको लेकर एक बड़ा सवाल। पहली बार जाति गिनेगा देश, 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जातिगत जनगणना का फैसला लिया गया है। तेजस्वी यादव ने इस फैसले का स्वागत किया और इस फैसले के बाद पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की। फैसले का स्वागत नीतीश यादव ने भी किया। वहीं अब सही दिशा में ये कदम है। मायावती ने भी इस फैसले का स्वागत किया। तो सभी पार्टियों की तरफ से इसका भरपूर तरीके से स्वागत किया गया और सभी पार्टियां इसकी बहुत वक्त से मांग भी कर रही थी। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार के इस फैसले को सपोर्ट किया। तो जाति जनगणना बड़ा फैसला, मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला। सवाल ये, जातिगत जनगणना अब कब ये पूरी तरीके से संपन्न होगी, इसकी स्वागत सभी पार्टियों ने किया और मांग भी इसकी लगातार सभी पार्टियां काफी वक्त से कर रही थी। खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बैठक के बाद इसका ऐलान किया। जातिगत जनगणना कराने के फैसले को लेकर हमारे संवाददाता अतुल गौड़ ने शिवपुरी के कुछ लोगों से बातचीत की। देखिए क्या राय लोगों की रही। आप समझा दीजिए कि जातिगत जनगणना का क्या आधार है और इस तरह से जो आज निर्णय लिया गया है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, जातिगत जनगणना का जो निर्णय लिया है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अब हो रहा है। लेकिन चलो, जब आए देर आए दुरुस्त आए। इससे बहुत फायदे हैं जातिगत जनगणना से। आज का माहौल, वर्तमान माहौल ये है कि जातिगत आधार पर बंटते जा रहे हैं लोग। तो अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इस देश को उस भागीदारी की भी निश्चितता होनी चाहिए। जिसकी जितनी जनसंख्या है उस आधार पर भागीदारी भी उसकी सरकार में, नौकरी में, राजनीति में, सब में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी कि भाई इनकी हिस्सेदारी इतनी है तो इनको ईद मिलना चाहिए। और इससे शोषित वंचित कितने लोग हैं वो आगे आने का उनको मौका मिलेगा। पिछड़ों को भी आगे आने का मौका मिलेगा जनसंख्या के आधार पर। तो ये सबसे उचित कदम है। उचित कदम है। आपको क्या लगता है कि क्या पहलगांव के बाद में जो है सरकार ने इस तरह का डिसीजन लिया है तो उसके पीछे कोई विशेष कारण है? कारण है सरकार का। देखना चाह रही सरकार इसकी क्या पोजीशन इंडिया के अंदर, दूसरी कौम कितनी है, ये कौम कितनी है, वो कौम कितनी है, उस हिसाब से आरक्षण वगैरह भी देखा जाएगा। सब प्रकार की सुविधाएं सरकार को मिलेंगी। तो सरकार का जो निर्णय है कैसे देखते हैं? अच्छा है निर्णय, बढ़िया। सरकार का निर्णय अच्छा है। आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना जो सरकार ने कराने का फैसला लिया है इसको कैसे देखते हैं? इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। हमें भी पता लगेगा हमारे देश में कितने कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं और उन्हें किन आरक्षणों का क्या फ़ायदा मिल रहा है। इससे सारी चीज़ें को मालूम होगा। ये जो विपक्ष पहले से मांग कर रहा था, तो क्या विपक्ष की जीत हुई है इसमें? नहीं, विपक्ष की जीत नहीं हुई है। ये सही फैसला है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। कि अब देश में जातिगत जनगणना के आधार पर काम किया जाएगा, तो कैसे देखते हैं आप? सरकार का सही निर्णय है। ये तो जातिगत जनगणना होना चाहिए। फायदा क्या है इससे फायदा क्या है? जातिगत जनगणना से फायदा आप कुछ देखते हैं? आप फायदा ही होगा और क्या। हाँ, आपको क्या लगता है? देखो, जातिगत जनगणना सरकार बहुत पहले कराना चाहती थी। मैं आपको बताऊं, 2021 में कराना चाह रही थी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के कारण वो टाल दिया गया था। अभी जो लगभग बिहार में जो चुनाव होने उससे पहले सितंबर से लगभग जातिगत जनगणना चालू हो जाएगी और लगभग 1 साल तक इसका सर्वे चलेगा। ये सर्वे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा अभी रिजर्वेशन है ओबीसी का, एसटी का और सबका, वो अभी नया उसका जितनी जनगणना होगी उस हिसाब से किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए उसका एक नया रूप मिलेगा। और जो भी फैसला लिया है सरकार ने, स्वागत योग्य फैसला लिया है। विपक्ष काफ़ी पहले से मांग कर रहा था लेकिन सरकार ने उस फैसले को स्वीकार किया। आपको क्या लगता है कि कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? हर दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से उच्च फैसला है वैसे देखा जाए तो। जाति में बांटना जिसको अपन कहेंगे, क्योंकि जहाँ अपन बात करते हैं देश को एकजुटता में एक रूप में समेटने की, वहाँ अपन जाति के आधार पर जो जनगणना करवा रहे हैं तो ये तय करता है कि किस जाति के कितने वोट हैं। एक
बिहाफ पे, क्योंकि इसका निर्णय जो अपन सरकार के किसी फैसले का हम विरोध नहीं करते, सबका स्वागत है, लेकिन आम जनता को हम पर्टिकुलर हमारे लिए क्या फ़ायदा है, इससे हमें कोई भी इसका ना बताया गया है एग्जाम्पल कि इससे आपका क्या लाभ होगा। क्योंकि कोई भी सरकार निर्णय लेती है किसी प्रकार का, तो ये कम से कम जनता को उसको रिप्रेजेंट करती है कि आपको इस निर्णय से ये फ़ायदा हुआ। हम इंतजार कर रहे हैं यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। वो उस निर्णय जब आएगा, उस निर्णय से हम फ़ायदा होगा। जो एक देश एक रूल्स की मांग जो हम कर रहे हैं, वो निर्णय का हम स्वागत करना चाहेंगे। इस निर्णय लिया है उनकी दृष्टिकोण से अच्छा है। हम किसी निर्णय का विरोध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उस तवज्जो या उस गद्दी पर नहीं बैठे हैं जो हम देश चला रहे हैं। जो देश चला रहा है, वो जो निर्णय ले रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार ने जो फैसला लिया है वो उपयोगी है देश के लिए? हाँ, देश के लिए काफ़ी उपयोगी आएगा। उसमें कौन से समाज से कैसे धर्म कैसे के लोग रहते हैं, मगर कैसा क्या है, वो सब सही है। सब हम उसका विरोध नहीं करते, समर्थन में रहेंगे। समर्थन करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ज़रूरत थी जातिगत जनगणना की? हाँ, जातिगत जनगणना की ज़रूरत थी, लेकिन जातिगत जनगणना के साथ साथ अभी देखा जाए तो अभी पहलगाम में जो हमला हुआ है, उसमें अभी जो वहाँ भी टेररिस्टों ने हमला किया, वहाँ जाति पूछ के हमला नहीं किया। वहाँ सिर्फ ये पूछ के क्या आप हिंदू हो, क्या आप मुस्लिम हो, सिर्फ यही देख के उन लोगों ने हमला किया। तो मेरे हिसाब से जातिगत जनगणना होना चाहिए, वो सरकार का फैसला है और उससे पता चलेगा। लेकिन उसका आने वाले जैसे आरक्षण, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए सरकार को। यदि ये किया, ये करने के बाद यदि सरकार करती है कि नहीं हम इनको अब ये जातिगत जनगणना हो गई है। आपको क्या लगता है कि जाति जनगणना जो सरकार ने फैसला सुनाया है, ये स्वागत योग्य है। इससे क्या है, जो जाति है पिछड़ी है या अन्य जातियां हैं जो विकास से दूर हैं, उनका हर चीज़ का जनगणना से आकलन आएगा सामने, तो विकास में काफ़ी भागीदारी है। जनगणना होना भी चाहिए। जनगणना को लेकर के लोग कहते हैं कि जातिगत आधार पर आंकड़े सामने आएंगे, सरकार का विजन सामने आएगा, सरकार उनको सामने रखकर कुछ फैसले ले पाएगी जो देश के हित में होंगे। और ज़्यादातर लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं और सरकार का ये फैसला सर्वमान्य बताते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को यूजीसी जैसे कानून पर भी काम करना चाहिए। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो सरकार ने अगली जनगणना में जाति की गणना कराने का फैसला किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। जातिगत जनगणना को लेकर एनडीटीवी संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। देखिए लोगों की इस पर राय। जातिगत जनगणना को लेकर मध्य प्रदेश का विदिशा क्या सोचता है? मेरे साथ यहाँ विदिशा के कुछ युवा भी हम जानते हैं। असद भाई, हम जानेंगे आपसे, जातिगत जनगणना से क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि जातिगत जनगणना बिल्कुल होना चाहिए थी और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत पहले हो जाना चाहिए थी। इसमें सरकार काफ़ी लेट हो गई है। इससे ये निकल के सामने आएगा कि देश में विकास के लिए जो विकास किया जाता है, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, अगर जातिगत जनगणना होगी तो सभी को समान अधिकार मिलेगा। अभी तक क्या होता था, किसी एक तबके को पूरा उसका फ़ायदा मिल रहा है और कोई एक तबका छूट जाता था। लेकिन जातिगत जनगणना होने से हर तबके को, हर जाति को एक समान अधिकार मिलेगा और जिस तरीके से जो वैकेंसीज आती हैं उसमें भी निकल के आएगा कितनी जाति को कितनी नौकरियां मिली। भाई, अभी तक हम ये देखते थे देश में 80% दलित, आदिवासी और ओबीसी हैं, लेकिन अभी तक ये निकल के नहीं आता था किस जाति को कितना फ़ायदा पहुंचा। तो मैं समझता हूँ इससे निश्चित तौर पर बहुत फ़ायदा मिलेगा और देश के लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। आपको क्या लगता है, इससे समाज में बंटवारा होगा या बराबरी की हिस्सेदारी मिलेगी? नहीं, मतलब जैसा जाति जनगणना जो चालू हुई है, मोदी जी ने कराई है, इसमें क्या है कि जैसे जाति जनगणना में अभी जो चल रहा है कल्चर जो देश के अंदर, वो ऐसा चल रहा है कि एक मतलब किसी भी समाज को कुछ भी दे देते हैं। ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि जब जाति जनगणना होगी लोगों को पता चलेगा कि हमारी कितनी हिस्सेदारी है, हम इतने भाग में इतने परसेंट है, अब हमको इतना सब कुछ मिलना चाहिए। तो फिर उस पर सरकार को भी विचार करना पड़ेगा और फिर अपने जो लोग हैं, जो जिस जाति के हैं, जिस जाति में जितनी पॉपुलेशन है उनकी, तो उस हिसाब से वो अपनी मांग रखेंगे और अपने हिसाब से वो फिर वो मांग रख के वो व्यक्ति अपनी हिस्सेदारी लेंगे। किस नज़र से देखते हैं आप, समाज में बंटवारा होगा या नहीं? बंटवारा तो नहीं होना चाहिए, इतना मैं जानता हूँ। बंटवारा क्यों होगा? क्योंकि जब ये सभी के लिए है, जो जाति जनगणना किसी एक समुदाय या एक समाज के लिए तो है नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए जाति जनगणना हो जाए तो होना थी और बहुत पहले हो जाना थी। आज बहुत लेट हो गए अपन जाति जनगणना चाहते। मतलब लाभ मिलेगा 100%। आप एक युवा हैं, युवा की दृष्टि से आप जातिगत जनगणना को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या रोजगार और शिक्षा में फ़ायदा मिलेगा?
सर एक युवा की नज़र से अगर देखा जाए तो जातीय जनगणना से बेहतर रहेगा, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो रिजर्वेशन पॉलिसी अभी है उसमें काफ़ी सारी एक ही समाज के लोग फ़ायदे ले लेते हैं, लेकिन इससे जब एक कास्ट सेंसस होगा उसमें हर एक समाज का कितना योगदान है, कितने परसेंटेज को बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र के हिसाब से रिजर्वेशन जो पॉलिसी बढ़ेगी उसमें जाहिर सी बात है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एजुकेशन में जो रिजर्वेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होगा। बिल्कुल बराबरी का हिस्सेदारी बिल्कुल। मैं अविराज जी नाम है ना आपका? जी। अविराज जी, आप राजनीतिक की किस दृष्टि से देखते हैं इसे? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। सरकार की इस नीति को सराहना तो दी जाएगी, पर ये कहा जाएगा कि देर आए दुरुस्त आए, एक अच्छी बात है। प्राचीन काल में हम देखते थे कि दलित और आदिवासियों को अपमानित किया जाता, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। आज वर्तमान समय में जो जातिगत जनगणना को आधार से देखा जा रहा है, जो जोड़ा जा रहा है, इससे एक चीज़ देखी जाएगी, युवाओं को, सभी वर्ग के लोगों को रोजगार के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। आज शिक्षा की जो कमी है, मतलब हम देखना चाहते हैं कि उस जमाने में, प्राचीन काल में, मैं कहना नहीं चाहूँगा पर एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान को लेके, अपनी समाज को लेके देश में आंदोलन किया, समाज को बराबरी के हिस्सेदार बनाने के लिए काम किया, लेकिन कई गांवों तक, देश के विभिन्न इलाकों तक, कोनों तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाई। लेकिन इससे ये चीज़ें सुलभ हो सकती हैं और सभी को समानता का अधिकार मिलेगा, शिक्षा रोजगार की बात होगी। क्या सामाजिक न्याय से ये मजबूती मिलेगी या वोट बैंक को मजबूती मिलेगी? वोट बैंक को ज़्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि उन्हें मालूम होगा इस जगह पे कि हमारी भागीदारी इतनी ज़्यादा है और हम इतनी कम मांगे रखते हैं अपने अंदर, तो क्या है कि उनकी जो इच्छा है ना वो ज़्यादा बढ़ेगी और वो अपने वोट बैंक को एक मतलब दर्शा सकते हैं कि हमारा इतना वोट बैंक है और हमारी इतनी भागीदारी है। हर जगह पे भागीदारी भी तो मायने रखाती है ना, कि वोट बैंक पे ही राजनीति होगी। असद भाई, क्या मानते हैं आप, अगले चुनाव में जो आगामी चुनाव आएगा, क्या जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा बनने वाला है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि पिछले काफ़ी समय से बड़ा मुद्दा है देश में। हम देख रहे हैं मीडिया के जरिए, आप लोगों के जरिए देख रहे हैं, देश में पिछले कई वर्षों से ये बड़ा मुद्दा है। देश की विभिन्न पार्टियों ने इसकी मांग करी कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे राष्ट्रीय दल हो, सारी पार्टियां इसकी मांग कर रही थी। लेकिन वही, जैसा कि मेरे साथी ने अभी बताया, देर आए दुरुस्त आए, मोदी जी ने यह फैसला लिया, इसके लिए हम उनका साधुवाद करते हैं और निश्चित तौर पर इससे फायदा हर एक नागरिक को देश में मिलेगा। आप अभी रिजर्वेशन की बात कर रहे थे या युवाओं को बराबरी का हक मिलने की बात कर रहे थे, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे, पढ़ाई में, शिक्षा में, क्या बराबरी का हक मिल सकेगा? ये जो सिलेक्शन होते हैं बराबरी से? सर इसमें भी फिल्टरेशन हो जाएगा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कास्ट सेंसस के तौर पे। अभी भी ऐसा नहीं है कि हक तो सबको मिलता है, रिजर्वेशन सबको रहता ही ऑलरेडी, लेकिन जो समाज पिछड़ी है उसके जानकारी अगर सरकार को उपलब्ध होगी तो उसके विचार के तौर पे, उसके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा शिक्षा नीति, ज़्यादा डेवलपमेंट की नीति जो है वो बनेगी, तो उससे जाहिर तौर पर बात है कि उसका डेवलप होगा उसका असर। बिल्कुल। यहाँ जो थे विदिशा के कुछ लोग थे जिनकी अपनी अपनी एक अलग अलग राय थी, जो बताते हैं जातिगत जनगणना से सामाजिक न्याय में एक बड़ा कदम मिलेगा। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। तो केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी है। इससे जनगणना के साथ ही कराने का फैसला किया गया है। इस फैसले को लेकर एनडीटीवी ने जबलपुर के कुछ लोगों से भी बातचीत की, लोगों ने अपनी राय रखी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। भैया बताइए कि अब मोदी कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन है। जातिगत जनगणना अगर मोदी जी चाह रहे हैं तो वो हमारे लीडर हैं और वो जो सोच रहे हैं कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, और मेरे हिसाब से ये इसके बेनिफिट हमें ही होने वाले हैं। क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं था। अभी तक सारी चीज़ें जो भी सरकारी योजनाएं बनती थी तो वो इस बेस पे बनती थी कि फलानी उसके लिए हम इतना करेंगे। तो हमारे पास एक, पहली बात तो वो डाटा ही नहीं था कि हमारे पास किसके लिए हमें कितना करना है। अगर हमारे पास एक डाटा रहेगा कि अगर ओबीसी हैं या एसटी एससी हैं या तो फिर ब्राह्मण हैं और जनरल कास्ट में हैं, तो हमारे पास एक डाटा रहेगा, गवर्नमेंट के पास डाटा रहेगा, तो जो भी पॉलिसी वो बनाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग कि अगर मान लीजिए 80% लोग हैं जो सामान्य वर्ग से आ रहे हैं, 20% लोग हैं, तो अपने फंड का गवर्नमेंट जो है वो सही इस्तेमाल कर सकेगी कि हमें 20% लोग हैं तो उन पे हमें इतना फ़ंड देना चाहिए। 80% लोग हैं तो ऑब्वियस है वहाँ पे फ़ंड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी।
तो हमें एक डाटा बनाने से ये हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी बनाएगी यहाँ के डेवलपमेंट के लिए उसको सही तरह से यूटिलाइज कर पाएगी। दूरियां नहीं बढ़ेंगी आपस में? मेरे हिसाब से कोई दूरियां नहीं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आज हमें मालूम है कि हमारे मोहल्ले में कितने लोग साहू समाज के रहते हैं, कितने लोग ब्राह्मण समाज के रहते हैं, लेकिन हम मोहल्ले में रहते हैं तो बड़े ईमानदारी से रहते हैं सारे परिवार। हमारे कुछ मोमडन्स भी हैं मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं व्यक्तिगत रूप से मैं रहता हूँ, तो वो भी सारे हमारे त्योहारों में शामिल होते हैं, हम भी उनके सारे त्योहारों में शामिल होते हैं। कुछ लोग ही हैं जिनको इससे दिक्कत हो सकती है, तो वो तो अभी भी उनको दिक्कत है। ये बताइए, भारत में जातिगत जनगणना होगी? नहीं सर, सही होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, कम से कम अपने एक आंकड़ा मिल जाएगा कि कितनी जनसंख्या इतनी हुई है अभी तक भारत में, और इससे लोगों को बेनिफिट भी रहेगा कि जनगणना जब होगी इसमें पता चलेगा कि कितने लोग हमारे हिंदू रह रहे हैं, कितने मुसलमान रह रहे हैं, कितने अदर कास्ट के लोग हमारे भारत में रह रहे हैं। जनगणना तो जरूरी है सर। क्या सोचते हो दोस्त, जातिगत जनगणना अब होगी? जैसा कि सर ने अभी बोला कि गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, जिससे सभी कैटेगरी को ये मतलब साथ में जोड़ करके जो भी इनकी पॉलिसीज आएंगी, योजनाएं आएंगी, सभी को मतलब सभी प्रकार से लाभ प्रदान किया जाएगा। लाभ होगा, डेवलपमेंट पे मतलब फोकस किया जाएगा, उसमें किसको कितना मतलब किस हिसाब से जो कैटेगरी मतलब बनाई गई ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, जो उनको संख्या मतलब एक परसेंटेज उनको मिल जाएगा, तो उस हिसाब से उनको मतलब योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं। सरकार अभी अब जो अगली जनगणना होगी उसमें हर व्यक्ति की जाति के हिसाब से गिने जाएंगे कि देश में कितनी जाति के कितने लोग। अच्छा है, ये सही हो रहा है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा जाति में कौन कितने, जाति में कौन कितना इंसान है। उस हिसाब से रोजगार भी मिलना चाहिए कि जिस तरीके से जाति का जनगणना होगी उस हिसाब से रोजगार भी मिलना चाहिए, तो वो आम जनता का फायदा है, नहीं तो जनगणना का कोई मतलब ही नहीं है फिर। क्या कहते हैं दोस्त? बहुत बढ़िया है, हमारी समझ में तो आप बहुत बढ़िया आपने बात की है। सभी जनगणना होना चाहिए सभी जाति में, कोई उसमें कोई वाली बात नहीं, बस भेदभाव ना हो किसी प्रकार, सब आपस में मिलजुल के रहें, हम तो ये चाहते हैं। बस चैन और अमन से शांति से रहें, प्यार मोहब्बत कायम रहे, जैसे चला आ रहा शुरू से वैसे ही चलता रहे हमेशा, हम तो यही कहना चाहते हैं जी। क्या कहते हैं चाचा, जातिगत जनगणना होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए। तो इस तरह और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं। ये हमारे चाय वाले भाई हैं, क्यों मेरे भाई? सरकार जातिगत जनगणना करने वाली है, बिल्कुल होना चाहिए सर, होना चाहिए जी, होना चाहिए। तो जबलपुर के प्राय सभी लोगों का ऐसा मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इससे लोगों को निसंदेह लाभ होंगे। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी। केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। विपक्ष लंबे समय से इसकी मांग भी कर रहा था। अब सरकार ने जानकारी दी है कि अगली जनगणना में जातियों की भी गणना होगी। जातिगत जनगणना को लेकर सूरजपुर में लोगों का क्या कहना है, सुनिए। जनगणना के बारे में केंद्र से आज जो कैबिनेट ने निर्णय लिया है, उस पर क्या लाभ मिलेगा? देर आए दुरुस्त आए, ये तो होना ही था। हमारे शीर्ष नेतृत्व संपूर्ण सामाजिक सरोकारों को देखकर इस चीज़ की मांग बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन भाजपा जिद में अड़ी हुई थी। वास्तव में जाति जनगणना मतलब प्रत्येक जाति वर्ग समुदाय का एक चिन्हांकन होता है, और चिन्हांकन होकर उनकी रूपरेखा बनती है, उनके विकास के लिए योजनाएं बनती हैं। और पता नहीं क्यों वर्तमान सरकार उसको इग्नोर कर रही थी। मेरे को तो यही लगता है कि बिहार सरकार के दबाव में आकर नीतीश कुमार जी के साथ हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं और निसंदेह जनहित के लिए जाति जनगणना एक उपयोगी और बहुउद्देशीय साबित होगी। ये देख सकते हैं सूरजपुर के लोगों की जो राय है, और कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे। भैया, जातिगत जनगणना आज कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, तो क्या लाभ क्या देखते हैं इसका? अब वो सदन में प्रस्ताव रखा गया है या उसमें बिल स्वीकृत पास कर गया है, ये तो थोड़ा सा भी मेरे को कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि 2021 में भी केंद्र सरकार ने
जातिगत जनगणना करने का एक वादा किया था, प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे। उसमें उनने एक बात कहा था कि कोरोना काल की वजह से वो काम हम नहीं कर पाए। देखिए, केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना देश में लागू हो। उसके पीछे कारण है यहाँ के अनुसूचित जनजाति के लोग या दलित वर्ग के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग। इन पे जातिगत यदि जनगणना होता है तो इसका लाभ सीधे सीधे इन जातियों को मिलेगा। और देश में जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है वो जातिगत जनगणना के हिसाब से इसको नहीं रखना चाहती, वो धर्म के हिसाब से बांट करके रखना चाहती है, जिससे उसको राजनीतिक वोट बैंक का लाभ हो सके। 1931 में अंतिम बार इस देश में जनगणना हुआ था। कुछ राज्य की सरकारें रही हैं, जिसमें बिहार है, जहां पर रामविलास पासवान जी हों, लालू प्रसाद यादव जी हों बिहार में, चाहे नीतीश कुमार जी हों। इन लोगों ने शासकीय आंकड़ा बना करके अपने सरकार के पास जरूर रखा है, लेकिन अब तक उस पर केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का कोई पहल नहीं की है। मेरे को लगता है कि नीति निर्माण के लिए जनगणना की आवश्यकता वहाँ के जातिगत लोगों की आर्थिक और सामाजिक का मापदंड तय कर सकेगी। इस नज़रिए से जातिगत जनगणना होना चाहिए। आने वाले समय में सबको सबके आरक्षण का लाभ भी मिल सके, उसमें जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिल सके। मेरी ये मांग रही है, सदा मैं इस पक्ष में रहा हूँ कि सामाजिक उत्थान के लिए जातिगत जनगणना अनिवार्य है। देख सकते हैं सबकी अपनी अपनी राय है। भैया ये बताओ कि राजनीतिक नज़रिए से इसमें क्या बदलाव आएगा? देखिए, सामाजिक जागरूकता लाने के लिए कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग करती आई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ले रहे हैं एक ब्रेक। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।